और एक करते हैं, आया था जेई एडवांस 2011 में। ठीक है ना। और इससे पहले प्रोजेक्टाइल के तो काफी तो न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इसलिए आसान होगा। नाउ ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यही रहा, इज ए स्ट्रेट लाइन। ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट मैंने दिखाया हूं, आगे जा रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, नाउ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग आपको बहुत बारी समझा चुका हूं। मान लो कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इधर को जा रहे थे विथ स्पीड u इज इक्वल टू, मान लो दे रखा है पहले आपका स्पीड था सपोज 2 मीटर पर सेकंड, और आपने इसी एक्सेलरेशन के साथ इसी यही था इनिशियल वेलोसिटी, आगे चलना शुरू किया। इसका मीनिंग है हर एक सेकंड के बाद ये स्पीड इतना बढ़ जाएगा। अब है 2, एक सेकंड के बाद 2 से 5 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 7, फिर एक सेकंड के बाद 5 बढ़ जाएगा, 7 + 5 फिर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद 5 बढ़ जाएगा, 12 + 5 17 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद फिर 5 बढ़ जाएगा, 17 + 5 हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। हो रहा इसका मीनिंग, अगर एक्सेलरेशन इधर को है, अगर एक्सेलरेशन इधर को है, ठीक है, हर एक सेकंड के बाद इतना कम होगा, हर एक सेकंड के बाद उतना स्पीड कम होगा, वो रहा उसका मीनिंग। नहीं, नाउ मान लो फिर आता हूं इधर, मीन्स आप इधर को जा रहे थे, आपका स्पीड मान लो था 100 मीटर पर सेकंड, और इधर को रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इधर को है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड के बाद ये 5 करके कम होगा, गाड़ी पीछे नहीं आ जाएगा, पहले ये 0 होगा फिर आके पीछे आना शुरू होगा। मीन्स एक सेकंड के बाद पहले 100 था, 5 कम हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा ये, फिर एक सेकंड बाद 90 हो जाएगा, फिर एक सेकंड के बाद 85 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 70, वही रहा इसका मीनिंग। ठीक है, नाउ यही रहा इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग। ठीक है, अब चलते हैं। नाउ ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यही रहा स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग अभी समझाया। ए बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन, नहीं, नाउ ए बॉय, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई बॉय, पर्सन इज स्टैंडिंग इन द ट्रेन, यही रहा ट्रेन का कंपार्टमेंट, द पर्सन, यही रहा पर्सन स्टैंडिंग हियर, उसका हाथ का लेवल सपोज यहीं पर है, नहीं, हाथ हैंड का लेवल अभी यहीं पर ही है। थ्रोज ए बॉल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से किसी बॉल को ऐसे ही छोड़ा, ऐसे विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, यही रहा हॉरिजॉन्टल, ये भी ग्राउंड के साथ पैरेलल है, 60 डिग्री के साथ छोड़ा। ठीक है, नाउ द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड, द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय, इसको कितना आगे जाना है, 1.5 मीटर इनसाइड द ट्रेन, इसी ट्रेन के अंदर अगर ये बॉय आगे को इतना जा रहा है 1.15 मीटर, देन टू कैच द बॉल बैक at the same initial height. Now यही बॉल का हाइट यहीं से यहीं तक था। नाउ प्रोजेक्टाइल में यहां से यहां तक जिस लेवल से गया था उसी लेवल तक, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, यहां से यहां तक के लिए टाइम को डिराइव किया था, कितना आया था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, नाउ नाउ मान लेते, ऐसे समझाता हूं, मान लो ये अभी ट्रेन चल नहीं रहा है, रेस्ट पर है, इस दिस बॉय ने यहीं से छोड़ा इसी स्पीड के साथ 60 डिग्री के साथ, आके यहीं पे पहुंचेगा। मान लो यहाँ पे आपका फ्रेंड इधर ही है, तो यहीं से चल के यहां तक आने के लिए उसको टाइम यही लगेगा। ठीक है,
2u साइन थीटा बाई देखते हैं कितना 2, u की जगह लिखा 10 साइन 60 रहा √3/2 और g को 10 ले लेता हूं, दिस कैंसल्स, सो √3 सेकंड लगेगा। मान लो ये अभी चल नहीं रहा, रेस्ट पर है, आपने बॉल को ऐसे ही फेंका 60 डिग्री के साथ 10 मीटर पर सेकंड, इसी लेवल से, जिस लेवल से छोड़ा था उसी लेवल तक, यहीं तक आने के लिए जो टाइम उसके लिए ही था एक्सप्रेशन, तो कितना आ गया √3, t इज इक्वल टू √3 सेकंड, √3 इज इक्वल टू 1.73, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, 1.732 सेकंड, ठीक है। नाउ लुक आ रहा दिख रहा है, देख लेते हैं। नाउ इतना सेकंड लगेगा, तो आपका फ्रेंड अगर यहीं पर है, आपने जब छोड़ा उसी के पास इतने सेकंड, √3 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1.732 सेकंड्स के बाद इसी लेवल पे दोबारा यहीं पर होगा, आपका फ्रेंड अगर यहीं पर है उसके हाथ में आएगा इतने सेकंड्स के बाद। बट ये ट्रेन अभी चल रहा है, नहीं ना, जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो रहा, ये नहीं, ट्रेन जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ ना, इसी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इधर को, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, समझाया था, u cos थीटा, u रहा 10 cos 60 that is sin 30, cos 60 sin 30 that is equal to 1/2 that is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट इधर को रहा 5 मीटर पर सेकेंड, इसी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कितना होगा ना, u sin 60 that is equal to √3/2 that is equal to 5 √3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ 5 √3 मीटर पर सेकंड, नाउ ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो गया, ये जो रेड में दिखाया हो, इधर को रहा 5 मीटर पर सेकंड और ये इधर को रहा 5 √3 मीटर पर सेकंड, यही उसको ऊपर लेके, यहां से ऊपर लेके यहीं पे गिरा दिया, ठीक है नहीं। नाउ जब बॉल को छोड़ा, ट्रेन एक्सीलरेट हो रहा है, बॉल का ये स्पीड वही रहेगा। When a ball is thrown from a moving train, वो ट्रेन का किस चीज को पिकअप करता है, एक्सेलरेशन को नहीं, उसका एक्सेलरेशन को नहीं पिकअप करता, नहीं, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन डज नॉट इज ट्रांसफर टू द बॉल, ठीक है। नाउ लुक वो कह रखा है उस बंदे को, इसी को कितना आगे जाना पड़ा, ना 1.15 मीटर, ठीक है। तो टाइम तो रहा यहां से यहां तक √3 सेकंड, ये जो वेलोसिटी इधर को है वो कितना है ना, 5 है, 5 मीटर पर सेकंड है। सो √3 सेकंड में बॉल तो अभी एयर में, हवा में है, इधर ही है, बट ये बंदा ट्रेन के अंदर ही बैठा है, ट्रेन अभी भी एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के साथ जितना वो आगे ले जाएगा, प्लस इसी को और आगे कितना, इसको इंडिविजुअली इसी के अंदर और आगे कितना मूव करना पड़ा, 1.15 मीटर, ठीक है, 1.15 मीटर, ताकि इसी बॉल को जाके यहीं पे कैच कर सके, यहीं पे जाके कैच कर सके, ठीक है। नाउ लुक, ट्रेन लेकिन कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ठीक है। तो इतने सेकंड्स में जब बॉल यहीं पे पहुंचा, ट्रेन का जो ये पोर्शन था, ये जगह कितना आगे निकल गया, बॉल अभी एयर में है, कितना आगे निकल गया। नाउ एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए विच वी डोंट नो, टी उतने टाइम में √3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ ए इंटू √3 का स्क्वायर 3/2, इतना आगे ट्रेन निकल गया, ठीक है। और बंदे को कितना आगे जाना पड़ा, और आगे ना 1.15 मीटर,
तो 1.15 मीटर प्लस दिस डिस्टेंस 3a/2 शुड बी इक्वल टू दिस, तभी जाके यहीं पे कैच करेगा। और ये क्या है, इसी का रेंज है। और रेंज के लिए फॉर्मूला क्या था, रेंज के लिए फॉर्मूला था r इज इक्वल टू r था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u स्क्वायर, u रहा 10, 10 का स्क्वायर 10, 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 60 साइन 120 दैट इज इक्वल टू √3/2 बाई यही रहा 10। सो 10 10 कैंसल्स, दिस कैंसल्स विद दिस 5, तो 1.15 प्लस 3a/2 इज इक्वल टू 5√3, ठीक है। नाउ इसी को सॉल्व करो, ये जो आएगा आएगा। नाउ देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, नहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू √3, नहीं नाउ √3 1.732 इंटू 5, 5 2 10 1 एक 35 3 रहा 8.660, तो ये हो गया 8.660। नाउ हमें यही इसी में से निकालना है। सो 3a/2 इज इक्वल टू 8.660 माइनस 1.15, ठीक है। सो योर a will be equal to 2 into this, 2 into 8.660 माइनस 1.15 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लाइड था, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो और जितना आएगा एक कोई बात नहीं, 8.66 इंटू 2, 6 दूने 12, एक 16, एक 17.32 minus 2 into this, that is 2.30 divided by 3, that is 17.32 minus 2.30, तो यही रहा 2, ये रहा this 7, ये रहा 15.02 divided by 3, that is nearly 5 आया। निकाल रहे थे एक्सेलरेशन, सो रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही रहा ट्रेन का एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो हो गया। यहीं पे एक छोटा सा कर दूं अलग ढंग से, और एक समझा देता हूं ना, और एक समझा देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। और एक समझा देता हूं, नहीं ना, और एक समझा देता हूं। यही रहा ग्राउंड, आपने यहीं से किसी चीज को छोड़ा विथ स्पीड u, यही रहा थीटा, तो ये इधर को रहा योर u cos थीटा, और ये रहा इधर को u sin थीटा। इससे पहले बताया था ये चेंज नहीं होता, नहीं, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसको कम करने के लिए, इधर से भी नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जी रहा इधर को, अगर कोई वेक्टर वर्टिकल है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, ना तो इधर को है, ना इधर को है, ना तो इधर को है, सो ये चेंज नहीं होता, वही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां से किसी बंदे ने किसी चीज को ऐसे ही छोड़ा विथ स्पीड u, इसका वैल्यू दिया होगा, इसका वैल्यू दिया होगा, इन दोनों का वैल्यू दिया होगा, तो ये भी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। फिर पूछा है जब यहीं से छोड़ा वही बंदा यहां से इधर को चलने लगा, ठीक है, वो बॉल तो ट्रेवल करके ऐसे ही आएगा, ये बॉल का जिस चीज को छोड़ा उसका ये चेंज नहीं होता, ठीक है। इस बंदे को यहां से इधर को किस स्पीड से जाना चाहिए, तब वो बॉल उसी के हाथ में यहीं पर आएगा ना, इसी स्पीड से जाना चाहिए। तो ये बॉल को यही लेके जा रहा है, आप भी यहीं से इधर को शुरू किया इसी स्पीड से, तो जब आप पर यहीं पर होगे वो बॉल भी यहीं पर होगा। कहने का मतलब
आप जब इधर होगे वो बॉल यहां पर होगा, आप जब इधर होगे वो बॉल यहां पर होगा, आप जब इधर होगे बिल्कुल सर के ऊपर होगा, अब जब यहां पर होगे बिल्कुल आपके ऊपर ही होगा, नहीं जब यहां पर होगे बिल्कुल यहीं पर होगा, जब यहां पर होगे तो यहां पर होगा, जब यहां पर होगे तो यहां पर होगा, जब यहां पर होगे यहीं पर होगा। ठीक है, इसके साथ और क्वेश्चन बना देता हूं। आपने छोड़ा यू स्पीड के साथ, यही रहा थीटा, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है। छोड़ने के बाद आप इधर को इधर चलने लगे, इससे स्पीड ग्रेटर देन दिस, इससे ज्यादा स्पीड से चलने लगे, तो बॉल जब यहीं पे पहुंचेगा आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, बॉल आपके पीछे गिरेगा। जब आपने छोड़ा आप इधर को चलने लगे, स्पीड जो कि इससे कम है, तो फिर बॉल आगे पहुंच जाएगा, आप यहीं पीछे रह जाओगे। ठीक है, ठीक है। इसी में और क्वेश्चन बना देता हूं। अगर उसने पूछ लिया, अगर इसने पूछ लिया, थोड़ा और डायग्राम बना देता हूं। उसने पूछ लिया आपने छोड़ा था ऐसे विथ स्पीड यू, नया क्वेश्चन बना रहा हूं थीटा, फिर यही रहा इधर को यू कॉस थीटा, यही रहा इधर को यू साइन थीटा। आपने छोड़ा इसी स्पीड के साथ, इसका वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। जब आपने छोड़ा आप इधर को इसी स्पीड के साथ चले, ठीक है, और इसी का आधा मींस यहीं पे जाके रुक गए। क्वेश्चन में पूछा है ये आधा डिस्टेंस इसी स्पीड के साथ आपने ट्रेवल करने के बाद आप यहीं पे रुक गए, ठीक है, और ये जो बल है वो यहीं पे बल 2 पीस हो गया, यही में भी था, और एक पीस से सीधा गिरने लगा तो आपके ऊपर ही आके गिरेगा, और ये जाके फिर आगे गिरेगा। फिर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के 2 इक्वल पीस हुआ, एक नीचे गिर गया तो ये जाके आगे गिरेगा, और डिराइव करके आता है ना यहां से यहां तक r/2, यहां से यहां तक r/2, यहां से यहां तक r/2, तो रेंज हो जाएगा 3r/2 है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर दिया। और कैसे होगा 3r/2 वो भी समझा देता हूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ यहीं पे वेलोसिटी था इधर को u cos थीटा, मान लो उसका मास को मैं 2m ले लेता हूं, क्योंकि अगर 2 इक्वल पीस करना है तो यहीं पे टूटने से पहले मोमेंटम इधर को था मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2mu cos थीटा, इधर को था। क्वेश्चन में दे रखा है हियर दिस ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पीसेस, और एक सीधा गिर गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि पहले जितना था बाद में भी उतना होना चाहिए। पहले तो इतना ही था, किधर को था, इधर को था, और एक पीस यहीं से सीधा नीचे गिर गया। यहां से सीधा कैसे नहीं गिरेगा, अगर उसका वेलोसिटी 0 हो तो 2 इक्वल पीस हुआ, पहले लिया हूं 2m को 2 इक्वल पीस करोगे, एक को कहोगे m, दूसरे को कहोगे m। जो एक पीस यहीं से सीधा गिरा उसका वेलोसिटी यहीं पे 0 होगा तभी गिरेगा, तो उसका मोमेंटम यहीं पे कितना हो गया, m इंटू 0। जो सेकंड पीस है जिसका मास m है वो किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वी डोंट नो, लेट इट बी mv, तो mv, तो ऑफ कोर्स इधर को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं था, बाद में भी वही होना चाहिए, तो ये वेलोसिटी भी फिर इधर ही होना चाहिए। सो और दिस गोज, तो इसमें से v कितना आ गया, mm कैंसल्स, आ गया 2u cos थीटा। तो जो पीस यहीं से तो सीधा गिर गया, जो सेकंड पीस रहा उसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया, 2u cos थीटा। जब यहाँ पे u cos थीटा होता था यहीं आके गिरता था, अब सेकंड पीस का वेलोसिटी यहाँ पे है 2u cos थीटा, नहीं 2u cos थीटा, फिर कहां पे जाके गिरेगा, यहां से यहां तक जितना, फिर और उतना आगे जाके गिरेगा, तो यहां से यहां तक है r/2, सो रेंज हो जाएगा 3r/2। थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, थैंक यू।